नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो हम देखने वाले हैं 2021 के सभी लक्ष्य वर्ष। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष तक देश में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,500 करने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों ये जो लक्ष्य रखा गया है ये मार्च 2025 तक रखा गया है, यानी कि मार्च 2025 के अंत तक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या को बढ़ाकर 10,500 करने का लक्ष्य रखा गया है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में जो जन औषधि केंद्रों की संख्या है वो करीब 6,606 है और इसे 2025 तक 10,500 करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, क्लिक करके ज्वाइन करके वहाँ से ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को शून्य करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों ये जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, भारत के जो सड़क परिवहन मंत्री कौन है, वो है नितिन गडकरी। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों इन्होंने वर्ष 2030 तक शून्य सड़क दुर्घटना मृत्यु की स्थिति प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए दोस्तों भारत ऑस्ट्रेलिया देश की भी मदद ले रहा है, यानी कि किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को शून्य करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो दोस्तों वर्ष 2030 तक ये किया है। भारत के परिवहन मंत्री कौन है, नितिन गडकरी हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि CIL ने 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो दोस्तों 1 टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया है? तो दोस्तों ये किया है CIL ने, यानी कि कोल इंडिया ने ये किया है वर्ष 2024 तक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कोल इंडिया के जो मंत्रालय यानी कि कोल एंड खनन मंत्रालय, उसके द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि जो 2024 तक भारत या कोल इंडिया लिमिटेड 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य पहुंच जाएगा दोस्तों। तो वर्ष 2024 ने लक्ष्य दिया है 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का। वेरी इंपॉर्टेंट। कोल इंडिया लिमिटेड की बात करूं तो इसके चेयरमैन है प्रमोद अग्रवाल, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा अपतटीय पवन ऊर्जा के लिए 30 गीगावाट ऊर्जा का लक्ष्य कब तक रखा है? तो दोस्तों 30 गीगावाट की बात करूं तो दोस्तों ये रखा है 2030 तक। याद रखेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दोस्तों मैं 5 गीगावाट की बात करूं, 5 गीगावाट का जो लक्ष्य रखा है केंद्र सरकार ने वो रखा है 2022 तक। अगर मैं आ जाऊं दोस्तों 30 गीगावाट पे तो वो हो जाएगा 2030। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये दोस्तों ऑफशोर विंड एनर्जी होती है, यानी कि अपतटीय पवन ऊर्जा होती है, और केंद्र सरकार ने इसके लिए 30 गीगावाट ऊर्जा का लक्ष्य रखा है 2030 तक। 5 गीगावाट आता हूं तो दोस्तों 2022 तक इसका लक्ष्य है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने SDG जिसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों सतत विकास लक्ष्य में 17 वैश्विक लक्ष्यों का लक्ष्य वर्ष कब घोषित किया है? यानी कि कब तक ये 17 वैश्विक लक्ष्यों का जो लक्ष्य वर्ष है वो पूरा हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा? तो दोस्तों ये हो जाएगा 2030 तक। वेरी इंपॉर्टेंट। SDG की फुल फॉर्म होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो 17 गोल्स है यानी कि 17 जो लक्ष्य है ये संयुक्त राष्ट्र यानी कि विश्व को ये 2030 तक प्राप्त करने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों कब तक प्राप्त करने हैं? वर्ष 2030 तक ये जो 17 लक्ष्य दे रखे हैं आपको SDG 17 के अंदर, और ये 2030 तक ये प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली ने कुल वाहन पंजीकरण में 25% इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। तो दोस्तों कब तक लक्ष्य निर्धारित किया है इसका? तो दोस्तों दिल्ली ने कहा है कि वो वर्ष 2024 तक दिल्ली में कुल वाहन पंजीकरण में 25% इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य ये निर्धारित किया है अरविंद केजरीवाल के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों बेसिकली अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम भी लॉन्च किया है,
स्विच दिल्ली, याद रखिएगा ये एक तरह का अभियान है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ये अभियान चलाया है स्विच दिल्ली, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 25% इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो 2024 तक किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसानों की आय दुगुना करने का लक्ष्य वर्ष कब रखा है। तो दोस्तों ये जो टारगेट ईयर है ये 2022 है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ के साथ ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये किसानों की आय दुगुना कर देगी मोदी सरकार 2022 तक, ये टारगेट ईयर रखा है, ये अचीव करना है मोदी सरकार को। और भारत के कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर है। और दोस्तों इसमें एक चीज़ और याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, डबलिंग फार्मर इनकम कमेटी के करंटली चेयरमैन कौन है, जो दोस्तों इसके किसानों की आय दुगना करने हुए में लगे हुए हैं। एक कमेटी बनी है दोस्तों किसानों की आय दुगना करने के लिए, तो दोस्तों इसके चेयरमैन है अशोक दलवई, ये कई बार करंट अफेयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो अशोक दलवई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों ये जो लक्ष्य रखा गया है ये 2022 तक रखा गया है, याद रखिएगा, सिंगल यूज प्लास्टिक, याद रखिएगा। और ये पीएम मोदी ने कहा है कि 2022 तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17 से यानी कि 17% से बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य रखा गया, कब तक, तो ये लक्ष्य रखा गया 2022 तक, याद रखिएगा। और दोस्तों विनिर्माण क्षेत्र किससे संबंधित है, एमएसएमई मिनिस्ट्री से संबंधित है, याद रखिएगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और दोस्तों कौन है मिनिस्टर, एमएसएमई मिनिस्टर कौन है, तो दोस्तों वो ये हैं नितिन गडकरी, याद रखिएगा, नितिन गडकरी एमएसएमई मिनिस्टर के साथ साथ सड़क परिवहन मंत्रालय भी इनके पास है, याद रखिएगा। टारगेट ईयर 2022 है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सभी गांव को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य वर्ष रखा गया है। तो दोस्तों देश के जितने भी गांव हैं उनको ब्रॉडबैंड से कनेक्ट करना, और ये मोदी सरकार का जो टारगेट है वो 2022 ईयर है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान भी चलाया जा रहा है इसके लिए, और टारगेट ईयर है 2022, याद रखिएगा, जो कि ब्रॉडबैंड सभी गांव एक्सेस कर सकेंगे 2022 तक। और दोस्तों ब्रॉडबैंड आता किसके मिनिस्ट्री के अंदर है, तो टेलीकॉम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। करंटली मिनिस्टर कौन है दोस्तों, तो वो है रविशंकर प्रसाद, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जिसकी जो लेंथ होगी करीब 1275 किलोमीटर होगी, याद रखिएगा। और ये मुंबई एक्सप्रेस, दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस बनेगा, इसका लक्ष्य वर्ष है 2023, याद रखिएगा। आप फोटो देख सकते हैं दोस्तों, ये दिल्ली से कनेक्ट करेगा मुंबई तक, और इसकी जो लेंथ होगी करीब 1275 किलोमीटर, ये लंबा एक्सप्रेस वे का निर्माण होगा। ये दोस्तों 2023 से 24 तक पूरा करने का लक्ष्य है। अगर आपको एक डिजिट में पूछे ईयर तो आप 2023 लगा के आएंगे एग्जाम में, याद रखिएगा। तो दोस्तों सड़क परिवहन मंत्री कौन है, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बेसिकली सड़क के अंदर ही आता है, यानी कि सड़क मिनिस्ट्री के अंदर ही आता है। तो दोस्तों हमारे जो सड़क परिवहन मंत्री हैं वो है नितिन गडकरी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों ये रखा गया है 2024 तक, याद रखिएगा। और ये मोदी सरकार के द्वारा डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों डिजिटल रेडियो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, बेसिकली ट्राई रेगुलेट करता है इसे, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई के चेयरमैन कौन है दोस्तों, ये अभी बने, याद रखिएगा, इनका नाम है डॉक्टर PD वघेला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल की आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है, कब तक, तो दोस्तों ये टारगेट ईयर है 2024, याद रखिएगा। बेसिकली भारत सरकार के जो देश के ग्रामीण इलाकों में हर एक घर में पानी के पीने का कनेक्शन देना है, यानी कि जो टंकी लगाई जाएगी पीने के पानी की वो हर ग्रामीण घरों में लगाई जाएगी, ये 2024 तक मोदी सरकार कंप्लीट कर लेगी, ये लक्ष्य रखा गया है, याद रखिएगा। और अभी हाल ही में एक और करंट अफेयर का विषय है, गोवा नंबर 1 स्टेट बन गया है हर घर जल में, याद रखिएगा। उसने उसके हर ग्रामीण घर में पीने के पानी का कनेक्शन दे दिया है, और गोवा हैज बिकम नंबर 1, 100% हर घर जल स्टेट बन गया है, ये पहली बार, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लक्ष्य वर्ष 2024 है, और ये किसके अंदर मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो जल शक्ति मंत्रालय के अंदर आता है। करंटली जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है, वो है गजेंद्र सिंह शेखावत, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया, कब तक, तो दोस्तों ये रखा गया 2024 से 25।
अगर आपको सिंगल ईयर में पूछे तो दोस्तों आप लगा के आएंगे 2024, याद रखिएगा। तो 2024 तक सरकार अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का ये लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों वित्त मंत्री कौन है भारत के? वो है निर्मला सीतारमण, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत को टीबी से मुक्त देश बनाने का लक्ष्य क्या रखा गया है? टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, ध्यान रखिएगा। तो भारत सरकार ने जो टारगेट ईयर रखा है वो रखा है 2025, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है। तो 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है। अगर मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का देखूं तो उसका जो टारगेट ईयर है वर्ल्ड का 2030 है, याद रखिएगा। पहले इंडिया का भी 2030 था, लेकिन इंडिया ने बाद में ये जो टारगेट ईयर है 2025 कर लिया। WHO का टारगेट ईयर 2030 है, याद रखिएगा। करंटली स्वास्थ्य मंत्री कौन है भारत के? वो है डॉक्टर हर्षवर्धन, याद रखिएगा। और दोस्तों टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम रही थी इट्स टाइम टू एंड टीबी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बजट 2020-21 के तहत 100 नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो कब तक? तो दोस्तों बजट 2020-21 के अंतर्गत 100 नए एयरपोर्ट बनेंगे 2025 तक, याद रखेगा। ये मोदी सरकार का लक्ष्य वर्ष है। तो 2025 तक 100 नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। करंटली हमारे एविएशन विमानन मंत्री कौन है? एविएशन मिनिस्टर कौन है? तो वह है हरदीप सिंह पुरी, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये रखा गया है 2025 तक, याद रखेगा। तो इंडिया जो है 2025 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ये मोदी सरकार गवर्नमेंट का लक्ष्य है, याद रखेगा। करंटली वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है, याद रखेगा। और करंटली भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो वर्ल्ड की 5वीं अर्थव्यवस्था है, याद रखेगा। और भारत तीसरे पे आ जाएगा 2025 तक। ये मोदी सरकार का लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। तो मलेरिया मिटाओ का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो दोस्तों ये जो टारगेट ईयर है ये 2030 से, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है। तो भारत सरकार ने 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का वादा किया है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन है। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या थी? तो वो थी जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। बेसिकली मलेरिया जो है वो मादा मच्छर एनाफिलीज के काटने से होता है, क्योंकि इस मच्छर में प्लाज्मोडियम नामक का परजीवी पाया जाता है, याद रखेगा। ये याद रखना कि मच्छर मादा मच्छर है, ठीक है, ये फीमेल मच्छर है, उससे ही होता है एनाफिलीज के काटने से, ध्यान रखिएगा। और कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। टारगेट ईयर है 2030। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दूध प्रसंस्करण क्षमता को दुगना करने का लक्ष्य कब रखा गया है? तो दोस्तों ये कई बार दिल्ली पुलिस में भी पूछा जा चुका है, जितनी परीक्षाएं ज़्यादातर पूछा गया है। तो दोस्तों टारगेट ईयर है 2025। और दोस्तों 2025 तक इंडिया जो है 300 मिलियन टन दूध उत्पादन करने का ये लक्ष्य रखा गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि दूध कितना उत्पादन करेगा। तो इसमें करीब 300 मिलियन टन का उत्पादन, ये बैंक में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, डिजिट में 300 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक, ये जरूर याद रखना। करंटली भारत के मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के मंत्रालय के मंत्री कौन है? वो है गिरिराज सिंह, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों कब तक रखा गया है? ये रखा गया है 2030 तक, याद रखेगा। यानी कि अभी जो गाड़ियां हैं वो पेट्रोल डीजल से चलती हैं, लेकिन 30% गाड़ी जो कि इलेक्ट्रिक से चलेंगी, यानी कि बैटरी से चलेंगी, याद रखेगा। तो भारत सरकार का ये टारगेट है 2030 तक, याद रखेगा। लेकिन नॉर्वे एक ऐसा देश है जिसमें उसके इलेक्ट्रिक जो व्हीकल हैं, इलेक्ट्रिक वाहन हैं, वो 49% चलते हैं दोस्तों बैटरी से, याद रखेगा। और भारत में केवल अभी 0.06% चलते हैं इलेक्ट्रिक, यानी कि बैटरी से, याद रखेगा। और करीब इंडिया 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक, याद रखिएगा। करंटली सड़क परिवहन मंत्री कौन है? वो है नितिन गडकरी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबके लिए आवास मुहैया कराना, यानी कि हाउसिंग फॉर ऑल, इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो दोस्तों ये जो टारगेट ईयर है 2022 है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों भारत सरकार का 31 मार्च 2022 तक 20 मिलियन किफ़ायती घर बनाने का लक्ष्य है, याद रखिएगा। आपको ये भी याद रखना कितने मिलियन घर बनाने का लक्ष्य है? 20 मिलियन, ठीक है। कब तक? 31 मार्च 2022 तक। और दोस्तों ये किसके अंतर्गत हो रहा है? ये प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ये मिशन लॉन्च हुआ था
2015 में, और इसी के अंतर्गत ये सभी के लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य वर्ष है, याद रखिएगा। और दोस्तों एक है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण रूरल, तो वो भी लॉन्च हुई थी 2015 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य वर्ष है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपके दो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, एक तो हर परिवार को बिजली, एक हर परिवार को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना। तो दोस्तों ये कौन मतलब लक्ष्य कब तक रखा गया? तो दोस्तों ये रखा गया 2022 तक, याद रखेगा। 2022 तक भारत में हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना है। तो दोस्तों इसमें इस क्वेश्चन से आपके दो क्वेश्चन कवर हो गए, याद रखेगा। और दोस्तों सौभाग्य यानी कि सौभाग्य से संबंधित है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, याद रखेगा। तो ये कब लॉन्च हुई थी योजना? 2017 में लॉन्च हुई थी। और दोस्तों एक करंट अफेयर का और क्वेश्चन बताता हूँ आपको। जो एलपीजी कनेक्शन है यानी कि हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर का अभी का 1-2 महीने पहले का, हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट बन गया है जिसने अपने सभी राज्य के सभी घरों में एलपीजी कनेक्शन 100% एलपीजी कनेक्शन बांटने वाला पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बजट 2020-21 के अनुसार ब्रूसेलोसिस बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो दोस्तों ये जो रखा गया है 2025 तक रखा गया है, याद रखिएगा। बेसिकली ब्रूसेलोसिस इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, याद रखिए, बैक्टीरिया से होता है। ब्रूसेलोसिस बीमारी जो है बैक्टीरिया जनित है, और ये इन्फेक्शन जो होता है ये एनिमल से ह्यूमन में पहुंचता है, याद रखिएगा। बेसिकली ये पशुजन्य रोग है, और ये मनुष्य में पालतू जानवरों जैसे मवेशी, कुत्ता, सुअर आदि इनसे इनका संचरण होता है ह्यूमन में, याद रखिएगा। और ये ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम को खतरे में डालता है, और इसका जो लक्ष्य रखा गया है ये 2025 तक रखा गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बजट 2020-21 के अनुसार मवेशियों में फुट एंड माउथ रोग को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो दोस्तों फुट एंड माउथ डिजीज को हिंदी में कहते हैं खुरपका और मुंहपका रोग, याद रखेगा। ये एक वायरस है, आपको ये भी याद रखना है, साइंस में पूछ लिया जाता है कि फुट एंड माउथ डिजीज वायरस है या बैक्टीरिया। तो दोस्तों वायरस डिजीज है, याद रखेगा। इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो 2025 रखा गया है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये जो फुट एंड एफएमडी इसे शॉर्टकट में कहते हैं। एफएमडी जो होता है ये गाय, भैंस, हाथी आदि में होने वाला एक संक्रामक रोग है, और ये खासकर दूध देने वाले जानवरों के लिए अधिक हानिकारक होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मुंह में जैसे वायरस हो जाता है तो इससे सूजन आ जाती है एक तरह की, तो इसी को मिटाओ लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बजट 2020-21 के अनुसार भेड़ और बकरियों में पेस्टेपेटिस रूमेनिड बीमारी खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो दोस्तों ये रखा गया 2025 तक, याद रखेगा। और इसे दोस्तों ओवर रिएंडर पेट, जिसे आमतौर पे पेस्टेपेटिस रूमिनेंट्स के रूप में भी जाना जाता है, ये मुख्य रूप से बकरियों और भेड़ों में प्रभावित करने वाला ये संक्रामक बीमारी है। इसको मिटाओ करने का लक्ष्य रखा गया 2025, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।